तो आज जो आया था डिलीवरी, आपने देखा होगा अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो ये बोल्ट का आया था साउंड बार। खैर मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ये चीज़ें सर्च कर रहा था, एक्चुअली इस बोल्ट की साउंड बार को मैं सर्च कर रहा था, जिसका इसका बॉक्स लेके आना बेटा, इसका एक बॉक्स रखा हुआ बाहर से, वो ले आओ। उसका नाम है बोल्ट का 625, मतलब 625 वॉट का ये एक तो ये साउंड बार है। बहुत ध्यान से देखना, छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। ये साउंड बार है, ठीक है। देखने में तो भाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पियानो फिनिश है इसका। ग्रिल भी, मतलब ये तो ज़ेब्रोनिक वगैरह की देखी थी मैंने, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस है। मैं अपना बता देता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ी सी चीप फिनिश में लगी, मतलब फिनिशिंग जो थी ना मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये इसकी बटन पोजीशन भी बेहतरीन है, और साथ में भाई इसके ये रिमोट है, और ये इसके कुछ ये टावर वाले 2 इसके स्पीकर आए 40-40 वॉट के, तो मैंने यहाँ साइड में कनेक्ट कर दिए हैं। और ये ना कनेक्ट कर दिया, ये ना लग, सब वायर से कनेक्ट होता है। ये इसका वायर इसमें जा रहा है, और इसका वायर ये इसमें जा रहा है, और साउंड बार से जो वायर है वो इसके वूफर में जा रहा है। वूफर देखो, वूफर भाई देखने में बहुत प्यारा है, प्रीमियम है एकदम, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, कोई बटन नहीं है। यहाँ पे से इसका एयर निकलने का है, और नीचे इसका स्पीकर है, यहाँ ये रहा इसका बेस में नीचे स्पीकर है, तो ये डाउन की तरफ मारता है, साउंड मज़ा ही आ जाएगा सुनोगे तो। मतलब अगर बेस चाहिए ना, ये इसका बॉक्स है, बिग बेस बिगर इम्पैक्ट करके बॉक्स आया है, 625X 625 वाट। मतलब ये समझ लो कि अगर तुमको बेस्ट साउंड बार देखनी है ना, वो 20,000 से अंदर अंदर, 20,000 से अंदर अंदर बेस्ट साउंड बार हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि द बेस्ट ये है, लेकिन उस बेस्ट की अगर आप टॉप 3 की काउंटडाउन कुछ बनाओगे, JBL भी रखो उसमें, तो इसमें इसको रखना। खैर मैंने तो दिवाली के बाद ख़रीदा है, दिवाली के ऑफ़र में ये 10,000 का भी मिला है लोगों को, मैंने देखा है, लेकिन अभी तो इसका करंट रेट 18,000 रुपये है। मुझे बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद ये 15 का पड़ा है। पर मैं सच बता रहा हूँ कि दिवाली ऑफ़र में मैं तो लेट हो गया, क्योंकि मैं दूसरे ऑप्शंस को देख रहा था। मैंने गोवो का साउंड बार लिया, क्या लोगों को लग रहा होगा क्या है, पर मैं बता रहा हूँ, मैंने गोवो का साउंड बार लिया 975 कुछ करके, फिर 990, दोनों बेकार। जैसे साउंड ऊपर होता बेकार, इतना इतना वोल्टेज दिखा रखा है, वॉट दिखा रखा है, साउंड बार में कोई दम ही नहीं, ठीक है। टीवी से कनेक्ट कर रखा है भाई HDMI से, और हर तरीके से मैंने इसे कनेक्ट करके चेक कर रखा है। अभी तुम्हें दिखाऊंगा, और थोड़ी मजबूरी है भाई, तुम्हें पता ही है कि नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक चलाना पड़ेगा, कॉपीराइटेड चला दिया तो खेल खत्म। देखो फ़ोन के स्पीकर में इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो ये साउंड दे रहा है ना मुझे ज़ेब्रोनिक ने दी, ना मुझे बोट ने दी, किसी ने नहीं दी जो इसने दी। और इतना क्लियर साउंड है ना, इतने हैवी बेस के बाद भी, और बेस इतना ज़्यादा थम्पी है कि मतलब लोग मना कर देंगे भाई बंद कर दे बेस को या कम कर दे। अब मैं बढ़ा रहा हूँ इसे, दिखाओ दिखाओ। अब ये मैं साउंड बार की वो बढ़ा रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ इसकी, 100 तक जाती है, 100। ये हो गई फुल, ये इस टाइम 100 पे चल रहा है। और ये इसकी बेस जो है ये माइनस कर रखी थी मैंने, प्लस कर देता हूँ 4, ठीक है। और इसके जो टावर है वही बढ़ा देता हूँ, ये दोनों, इसकी और इसकी आवाज़ बढ़ेगी इससे। अब ये देखो, अब इस टाइम फुल साउंड है, फुल 100 है साउंड, 100। और ये बेस, अब ये देखो देखो इस टाइम ये डांस कर रहा है, देखो ठीक है, ये देखो।
तो भाई इतना तेज़ साउंड है, इतना तेज़ साउंड है कि बंद ही करना पड़ता है, इतना ज़्यादा तेज़ साउंड हो जाता है इसका। अब ये समझ लो, अगर नॉर्मल मुझे सुनना है, मैं अपने कमरे का दिखा देता हूँ तुम्हें क्या है। मतलब काफ़ी बड़ा रूम है भाई, रूम क्या है, हॉल है, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। खैर वीडियो में नहीं पता चलता इतना, लेकिन काफ़ी स्पेस है, ठीक है। 10 बाय 10 से भी ज़्यादा के बड़े कमरे हैं ये। और एक छोटी सी हमने बैठक की है जो हमारी है इधर की घर की, तो उस फ्लोर पे मैंने लगाया है टीवी के साथ। और मतलब जो बेस है ना, वो लिमिट ही पार है कुछ, बेस को नेगेटिव में चलाना पड़ता है, ठीक है। खैर मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी है अब ये खुद देख लो, इस टाइम बेस, अब मैंने ऑडियोज बंद कर रखी है इसकी। अब देखो कोई और चलाता हूँ थोड़ा नॉर्मल, चलाना तो भाई नॉन कॉपीराइट ही पड़ेगा। मतलब बेस इतना ज़्यादा हैवी है, और उसके हैवी बेस होने के बाद भी भाई इतने वोकल इतने क्लियर है ना, मतलब सुना ही से रहा, समझ में आ रहा है। ये नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक ना चलाना पड़ता ना, नॉर्मल म्यूजिक चला दूँ, मौज आ जाएगी, मौज, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए रिव्यू बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा रिव्यू किसी ने डाला नहीं। मैं होप कर रहा था कोई डाले। अंडररेटेड है भाई, बहुत बहुत अंडररेटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है भाई, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड, ठीक है। अब कोई इस तरफ जाता नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं तो जो भी जाता ही होगा वो वापस आने का मतलब नहीं है उसका, ठीक है। कौन सा है भाई और टॉप बेस्ट, वही चलाया तो लो, यही चलता है ना ज़्यादातर, ये लो चलाए तो। भाई मेरे ना गेट भी हिल रहे हैं, ये जो मेरे गेट हैं, दरवाजे हैं, शीशे के फ्रेम है ना, ये हिल रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है पूरे घर में पूरी तरीके से। ये देखो इसके ये कह रहा है, छाती पकड़ पकड़ के कह रहा है भाई मेरे दिल में वाइब्रेशन हो रही है नहीं हो रही। और देखो साउंड क्या 28 है इस टाइम, मुझे लग रहा है मेरा फ्रेम ना गिर पड़े कोई, ठीक है। और टीवी का रिमोट चाहिए रिव्यू तो वो भी दे दूंगा, ये मैजिक रिमोट वाला है ये। हमारे आस पड़ोसी आ जाएंगे, 2 मिनट बंद कर लेना, दिखाओ मैं रहने मैं पॉज कर देता, छोड़ दो। अब हमारे भाई आस पड़ोस आ जाएगा, ठीक है, तो बंद कर देता हूँ। तो भाई मतलब अगर मन बनाओ और ये तुम्हें भाई ऑफ़र में मिल जाए, बैंक ऑफ़र में 10,000 के आसपास मिल जाए, तो मैं बता रहा हूँ इससे बेहतरीन बाई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि फ़र्स्ट टाइम इसे ले लिया और मैं बोल रहा हूँ, नहीं भाई, मैंने बोट चेक किया, बोट के बाद मैंने बोट के वायरलेस भी चेक किए, साउंड नो डाउट अच्छा है। फिर JBL ट्राई किया इस रेंज में, तो भाई JBL जो है ना वो इस रेंज वाला ही काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद ज़ेब्रोनिक, तो भाई ज़ेब्रोनिक जो है ना वो इस लेवल की चीज़ दे नहीं रहा, मतलब उसकी जो फिनिशिंग वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब थोड़ा हाई एक्सपेंसिव में जाओगे तो हो सकता है बेहतरीन दे रहा हो, वहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं। फिर गोवो, तो भाई गोवो को मैंने लगा कि कोई नया ब्रांड है देख लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया भाई, उसमें साउंड इतना दिखा रखा है ना जितना वॉट, इतना एक्चुअली है नहीं, ठीक है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, तुम्हें कम ही फील होगा, फुल करने के बाद भी तुम बोलोगे भाई मज़ा नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भाई मजबूरी में कम ही चलाना पड़ेगा, बेस भी नेगेटिव में चलानी पड़ती है इसकी बेस भी -4 करनी पड़ती है, -4 जाती है और मैक्सिमम 4+ जाती है,
तो मैं नेगेटिव जाना करना पड़ता है इसका। भाई ये ऑक्स से भी जुड़ जाता है, ब्लूटूथ से जुड़ जाता है और HDMI पोर्ट से जुड़ जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल से भी जुड़ जाता है, मतलब कनेक्टिविटी तो सारी तरह की है। और भाई देखने में बहुत प्यारा है, मतलब इसके जो दोनों जो सैटेलाइट है ना, दोनों के दोनों 40 वाट के, बहुत प्यारे हैं देखने में, मतलब बहुत ही अच्छा है। अभी तो खैर पन्नी में पैक हो रहा है और वायर काफ़ी लंबी है। मैं चाहूँ तो इनको चाह के ऊपर लगा दूँ, इधर लगा दूँ, थोड़ा सराउंड बनाने की कोशिश कर सकता हूँ बाद में, लेकिन आज ही आए हैं तो मैंने ऐसे ही रख के बस चला कर दिखा दिया। और बस मेरे मन में था कि किसी का रिव्यू नहीं था, एक रिव्यू में मैं डाल दूँ। खैर इस तरह की वीडियोज़ में बनाता नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बना दिया। किसी को इस टीवी का रिव्यू चाहिए, 60 इंच का है, बेटा 58 होता है एक्चुअली, वैसे 60 इंच का बोल के LG का है स्मार्ट टीवी, और वेब OS के साथ है और मैजिक रिमोट है इसमें, दिखाना। और इसका एक फ़ीचर ये है कि एक मतलब कई फ़ीचर है इसमें, उसमें से एक फ़ीचर ये है कि इसमें ये माउस मिल जाता है आपको, एयर माउस। तो इस तरह से आप मूव करके कहीं भी मूव कर सकते हो, लगा सकते हो चीज़ें। तो उससे ये फ़ायदा है कि मतलब टाइपिंग वाइपिंग में, ये जगह में पहुंचने में, स्क्रॉलिंग में दिक्कत नहीं पड़ती। ऊपर से स्क्रॉल का बटन भी है, तो ऐसे डाउन जाओगे आप, जैसे स्क्रॉल करोगे तो डाउन भी चले जाओगे। तो इसका रिव्यू देखना हो तो बता देना, डाल दूंगा भाई, ज़रूरत पूरी कर देंगे, है ना। और भाई ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना पसंद आया हो तो, और कहोगे तो इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। और लिंक क्या ही डालूंगा, बोल्ट 625 है ये, इस नाम से सर्च कर लेना, सस्ती पड़े तो इससे बेस्ट बाय नहीं हो सकता, सच बता रहा हूँ। डॉल्बी ऑडियो के साथ है, ये भी देख लो, देखो डॉल्बी ऑडियो के साथ है। लेकिन अगर डॉल्बी ऑडियो एक्सपीरियंस करनी है तो फिर तुमको टीवी में भी तुम्हारे सपोर्ट होना चाहिए डॉल्बी ऑडियो का, और HDMI से कनेक्ट करना या ऑप्टिकल से करना, तब जाकर वो बेहतरीन साउंड क्वालिटी निकल के आएगी। ब्लूटूथ में थोड़ा बहुत लैग रह जाता है, ठीक है। वैसे ब्लूटूथ भी इसका हायर वर्जन है, मतलब डाउन नहीं चलता। जैसे मेरा बोट का स्पीकर है ये वाला, ये 45 वोल्ट का है शायद, या 40 वोल्ट का है, अब तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर काफ़ी लाउड है ये भी। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो इसका जो ब्लूटूथ वर्जन पुराना है, तो ऐसे होता है कि वीडियो आगे चल रही होती है और ब्लूटूथ पीछे चल रहा होता है, तो मज़ा नहीं आता उसमें, फिर ऑक्स वगैरह कनेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 19-20 का फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो कोई भी मतलब लैग नहीं है कि वीडियो आगे भाग रही हो रही है, इस तरह से कोई लैग नहीं है। और मैंने बता ही दिया भाई, बेस सी ये शीशा तोड़ बेस है भाई इसकी, शीशे तोड़ बेस, मतलब दिल में धमक लगती है, अंदर ऐसा लगता है छाती में कुछ बज रहा है। और साउंड इतनी क्लियर है ना, इतनी क्रिस्प क्लियर है कि एक कांच भी गिरेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बजा नहीं सकते यहाँ पे, पता नहीं कौन सा कॉपीराइटेड साउंड है कौन सा नहीं है, वाट लग जाए चैनल की क्या फ़ायदा। मोनेटाइजेशन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि व्यू इतने आते नहीं है, वीडियोस में डालता नहीं। अब उसको ऊपर से भी कोई क्लेम व्लेम आ जाए इस तरह का, ये चैनल भी बंद हो जाए, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अपने भाई बंधुओं से मिलने का एक तरीका तो है कम से कम, पैसे कमाने का नहीं है तो। अब वीडियो को लाइक शेयर करोगे, हो सकता है घंटे पूरे हो जाए, अपना ये काम भी हो जाए, ठीक है। टीवी का रिव्यू चाहिए तो बता दो, स्पीकर का रिव्यू चाहिए तो बता दो, ये पहन रखे भाई ये वॉच, इसका रिव्यू चाहिए तो ये बता देना, ये भी भाई काफ़ी डिमांड में चल रही है आजकल। तो इस तरह के गैजेट तो मेरे पे बहुत है, लेता रहता हूँ, शौकीन हूँ थोड़ा सा, चाहिए रिव्यू तो बता देना भाई, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। और क्या करना है भाई ना, अब कुछ नहीं, बस गाने सुनने। लाइक सब्सक्राइब भी तो करना है, लाइक सब्सक्राइब दोनों करना। कर देना, हाँ ठीक है।